वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम के हवाले से। सर्दियों के मौसम के ऊपर हमने अपडेट आपको दी थी कि इस्लामाबाद में किस तरह ये आ रहा है, कराची को किस तरह इफेक्ट कर रहा है। लेकिन निम्रा, जब सर्दी आती है ना, तो सर्दी अपने साथ बहुत सारी खूबसूरतियों के साथ साथ बीमारियां भी लेके आती है। कोई शक नहीं। बहुत सारी ऐसी अभी सब लोग बीमारियां होती हैं। ज्यादातर बीमार है वैसे देखा एग्जैक्टली जाए तो। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब हो सकता है। सर्दी के मौसम में लोग ज़्यादातर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, उनमें मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन इन बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है? अगर हम अपनी खुराक का ध्यान रखें, हम अपनी खुराक में कुछ ऐसे खाने शामिल करने की ज़रूरत को महसूस करें जो हमें अंदर से मजबूत कर सकते हैं, जिसको इस काबिल बनाया जा सकता है जो मुतअद्दिद बीमारियों से लड़ाई कर सकते हैं। हमारा इम्यून बिल्कुल। सिस्टम इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो मौसम सरमा की रवायती बीमारियों से बचने के काबिल हो। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ होंगी जो रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं में शामिल हों और सर्दियों में इन बीमारियों से महफूज रहा जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है। सो उसके लिए चलते हैं मेरे ख्याल में मनाहिल के पास जी। और मनाहिल से जानते हैं कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं सर्दियों में। मनाहिल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। चलें जी, टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में अपने सवालात और जवाबात का सिलसिला टॉपिक तो सुन ही लिया आपने। तो बताइएगा ऐसा कौन सा डाइट प्लान है जो फॉलो किया जा सकता है या ख़ास ग़िज़ाएँ जिनका इस्तेमाल करके ये तमाम तर बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं जब सर्दियाँ आती हैं तो कोल्ड, कफ, फीवर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा जो है वो एलर्जी का रुझान भी ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में हमने अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रखनी है। इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए ज़रूरी है कि हम शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप जानते हैं चीनी जो है वो आपकी इम्यूनिटी को कम करती है। इसके साथ ही साथ हमने फ़ौरन फ्रिज से चीज़ों को उठा के नहीं खा लेना, यानी कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, उनको वार्म करके हमेशा इस्तेमाल करना है। जैसे हम ठंडा दूध पी लेते हैं, ठंडी हम दही खा लेते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क, इन सारी चीज़ों को आपने वार्म इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही साथ आप सूप्स का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी, लेमन ग्रास टी। जहाँ तक बात आती है फैटी फूड्स की, तो वो आपने अवॉइड करना है, क्योंकि आपने देखा है कि हार्ट अटैक का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है व्हेन इट कम्स टू विंटर्स। और इसके साथ ही साथ आपने जो कैफ़ीन है, चाय, कॉफ़ी, वो 2 कप से ज़्यादा नहीं लेनी। क्योंकि जब हम 2 कप से ज़्यादा करते हैं, 3 या 4 या 6 कप लेते हैं, तो उससे होता ये है कि हमें स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है और हमारी इम्यूनिटी जो है वो खुद ब खुद कम हो जाती है। तो ये सारे स्टेप्स हम फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम हमारी इम्यूनिटी जो है वो विंटर्स में अच्छी रहेगी। ठीक हो ठीक है। गया। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, हमारी स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आपके आ रहे होंगे, क्योंकि आज बहुत सारा इस्लामाबाद तो सारा ही अपने घरों बंद में है। होगा। इस्लामाबाद में सरकारी छुट्टी है। आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, मनाइल से पूछ सकते हैं कि अपनी ग़िज़ा को किस तरह से रखा जाए सर्दियों के मौसम में। मनाइल, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ जब आती हैं ना, अभी सिर्फ दस्तक देती हैं, हमें एहतियात करने की तरफ हम जा रहे होते हैं, लेकिन दस्तक के साथ ही ज़ुकाम आपको आके पकड़ता है, नज़ला आ जाता है। तो ये बुखार। नज़ला, ज़ुकाम और बुखार ये तो कॉमन सा हो गया। इससे किस तरह बचा जा सकता है? जो आप बातें कर रही हैं कि फ्रिज से चीज़ें निकाल के थोड़ा सा देर के बाद खाएं, लेकिन ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे ही आके आपको अटैक कर देता है। इससे बचाव के कोई है तरीके हैं या कोई डाइट्स हैं जो कि हम बिल्कुल गर्मियों के एंड पे ही स्टार्ट कर दें? देखिए, आपने जो है वो बाहर से जो है वो कम खाएँ, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है ना वो इस टाइम पीरियड में बिल्कुल कम होती है। अच्छा। तो इम्यूनिटी को बेहतर रखने के लिए आपने जो है वो ठंडी ग़िज़ाओं का, मैं दोबारा रिपीट करूँगी, कि इस्तेमाल नहीं करना। उससे जो है वो ज़्यादा मसला आ रहा है। अच्छा, सही। मनाहिल, दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है ख़ास तौर पे बल्कि पूरे पाकिस्तान में कह सकते हैं, डेंगू के केसेस भी, जैसे ये ट्रांजिशन हो रही होती है सर्दियों से गर्मियों से सर्दियों की तरफ हम जा रहे होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस अपनी तरफ है लेकिन डेंगू के भी केसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि इंसान के खाने पीने में शामिल हो, जिससे एटलीस्ट अगर कोई डेंगू का शिकार हो गया या किसी और टाइफाइड वगैरह का, तो वो बेचारा बच सकता है? देखिए, डिहाइड्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। जब भी हमारा ये मौसम में तब्दीली आती है या हम विंटर्स की तरफ जाते हैं तो हमारी जो हाइड्रेशन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप अपने हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करते हैं, यानी कि आप जूसेस का इस्तेमाल करें। फ्रेश जूसेस से मेरा मुराद फ्रूट जूसेस नहीं है। मेरा मुराद ये है कि जितने भी हमारे पास वेजिटेबल्स आते हैं उनके जूसेस, जैसे क्यूकम्बर हो गया, स्पिनच हो गया,
इसके अलावा आप बीट रूट का इस्तेमाल करें। तो इन सारी चीज़ों का जब आप जूस बनाकर पिएंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर रखेगा, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के बेहतर होंगे, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी। और जहाँ तक डेंगू की बात आती है, अगर किसी को डेंगू हो गया है हम्म। तो उसको चाहिए कि वो जो है वो इन जूसेस का इस्तेमाल करे। और बेहतरीन जूस जो है वो हमारे पास बीट रूट का है। आपने 2 ग्लास पानी लेना है जग में, उसके अंदर आप एक बीट रूट डाल लें, एक क्यूकम्बर डाल लें और साथ में 7 मिंट लीव्स, इसका ओके, आप जूस बना लें। और जो डेंगू वाले पेशेंट्स हैं, इसका इस्तेमाल दिन में वो 3 से 4 दफा करें। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है राजा शौकत साहब कश्मीर से। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। राजा शौकत साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी हाँ, बात क्या बात। जी सर, अपना सवाल पूछिएगा। आपको और आपके मेहमान को मेरा सलाम जी, तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। और डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि ये जो बच्चे हैं 5 साल से लेकर 18 साल तक, ये कि इनके लिए बिलखसूस सर्दियों में इनके बारे में बताएं कि इनको क्या ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जी, हो बच्चों गया। से मुतालिक ठीक हो गया। यंग बहुत ब्लड जो है। जी, बहुत जी, शुक्रिया जी। कॉल करने के लिए। मनाहिल, बताइएगा बच्चों को क्या खिलाना पिलाना चाहिए? बच्चों के लिए अगर हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करें तो उनको अंडे की जर्दी आपने लाजमी देनी है। इसके अलावा दलिए का इस्तेमाल करें उनके लिए। और अगर बच्चा नहीं खाता, क्योंकि बच्चों का होता है कि हमने जी खेलना है, हमने खाना नहीं खाना, और उनका पेरेंट्स का भी इतना तवज्जो नहीं होती इस चीज़ पे, तो आपने उनको घर में जो है वो प्यूरीज बना के दें। कोई अच्छा। भी फ्रूट ले लें, उसको योगर्ट में आप ब्लेंड कर लें और उसकी बहुत अच्छी सी प्यूरी बन जाती है, वो उनको दें। इसके अलावा आपने अपने सालन में, अपने राइस में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। अगर वैसे वो वेजिटेबल्स नहीं खाते सैलड फॉर्म में, तो उनको चावल और सालन इस तरह से करके दें। ओट्स का इस्तेमाल करें, उनको दलिया दें। अगर वो ये चीज़ें नहीं भी खाते तो उनको स्मूदी बना दें। अगर आप अच्छा। स्मूदी बना रहे हैं, उनको कोई चॉकलेट में कोई चीज़ पसंद है, तो थोड़ी-सी वो भी साथ में ऐड कर दें। इससे ये होगा कि वो पैकेज्ड फूड की तरफ नहीं जाएँगे और वो नेचुरल चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ ज़्यादा जाएँगे। ठीक। अच्छा फिज़ा, हमने देखा है कि अगर सर्दियों की बात किया जाए तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। सो इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथन के लिए कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें सर्दियों में स्पेशली खानी चाहिए? उबले हुए अंडे हो गए, इसके साथ ही साथ दलिया का इस्तेमाल है। सूप्स हैं, किसी भी फॉर्म में वेजिटेबल सूप सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा आपने प्रोटीन का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में लाज़मी रखना है। ऑयल जितना हो सकता है, चिकनाई वाली चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और शुगर को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि शुगर से जो है वो आपकी इम्यूनिटी कम होती है। और इसके साथ ही साथ जो कैफ़ीन का इस्तेमाल हम करते हैं, वो 2 कप से ज़्यादा ना करें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो सूप्स की आपने बात की है, वेजिटेबल सूप हो गया या कुछ कोई भी किसी किस्म का भी अगर आप सूप बनाते हैं तो वो बनाते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो सिर्फ आपकी सेहत के लिए हो? क्योंकि अक्सर हम लोग जो सॉसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कॉर्नफ्लावर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, वो बेहतर है या नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? देखिए, कॉर्नफ्लावर जो हम डालते हैं वो हमारे टेस्ट के लिए है और उसको बेहतर फॉर्म में लाने के लिए होता है। तो कोशिश किया करें कि कॉर्नफ्लावर आप जो है वो ना इस्तेमाल करें, और अगर कर भी रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को कम रखें। ठीक। इसके साथ ही साथ ये है कि सूप्स जो हैं वो इसी तरह हेल्दी बनेंगे जब आप उसमें वेजिटेबल्स डालेंगे ज़्यादा, उसमें चिकन का इस्तेमाल करें, रेड मीट का इस्तेमाल करें। लेकिन ये है कि हर क्वांटिटी को देखते हुए रखें। हम क्या करते हैं, हम जब सूप बनाते हैं तो हम सारा ही जी चिकन डाल देते हैं या सारा ही मीट डाल देते हैं। तो हर चीज़ की क्वांटिटी को बैलेंस रखें। ठीक। अच्छा मनाइल, हमने देखा है कि सर्दियों में ना खाबू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। मटन कढ़ाई चल रही होती है, बीफ कढ़ाई चल रही होती है। चिकन तो बिल्कुल ही सर्दियों में हम पसंद ही नहीं करते कि मटन और बीफ के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर फ़िश होती है जो कि फ्राई भी होती है। दूसरी चले बारबेक्यू वाली तो साइड पे कर दें। तो खाबों की भी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल इस तरह की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसमें आप सुनने वालों को क्या कहेंगी कि अपने जो खाने हैं उनको मेरा ख्याल है उसी तरह से कंट्रोल करना चाहिए जैसा गर्मियों में कंट्रोल होते हैं? जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि विंटर्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें गर्माइश फ़ील होती है ऐसे खाने खा के, तो हमें एक सूदिंग सा इफ़ेक्ट आता है, जिसकी वज़ह से हमारा रुझान जो है वो ऐसे खानों की तरफ ज़्यादा होता है। अब यही वक़्त होता है जब आपको कोलेस्ट्रॉल जैसा मसला होता है, जैसे हार्ट अटैक का रेट जो है वो विंटर में आपने देखा होगा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो जी। जब हम चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वज़ह से हमारी आर्टरीज़ ब्लॉक होती हैं और हमें हार्ट अटैक जैसे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो पानी की हम बात करते हैं कि बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है,
और मेरे ख्याल में एक इंसान जितनी भी कोशिश करे तो एक आम आदमी बहुत ही ज़्यादा वो कोशिश में कामयाब नहीं हो पाता है। पानी फिर भी हम बड़ा ही कम पीते हैं, जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेटेड ही रहती है। तो कोई अल्टरनेट वेज हैं जिससे एटलीस्ट इस प्रॉब्लम से बचा जा सके? जी बिल्कुल है। आप लोग हर्बल टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ग्रीन टी है, लेमन ग्रास टी है। इसके अलावा ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी ज्यादा नहीं पीते तो एक ग्लास पानी में आप पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट डाल लेंगे तो आपकी वाटर अब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी की ज्यादा होगी। इसके अच्छा। अलावा आपने ऐसी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है जिसमें पानी है, जैसे क्यूकम्बर है। अगर हम उसका इंटेक करते हैं तो उसमें वाटर है, तो वो हमारी वाटर इंटेक को कहीं ना कहीं जो है वो बैलेंस कर देता है। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो डिहाइड्रेशन लेवल्स हैं वो बेहतर रहेंगे। सही, जी। मतलब कि आप जूसी फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं अपने एटलीस्ट खाने पीने में, चलें, सही है ना? जी जी, ऐसा ही अच्छा है। मनाइल, मुझे ये बताइएगा कि सर्दियों में हमने देखा है कि ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कितना ज़्यादा अच्छा है आपकी सेहत के लिए, और इसके अलावा कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमें रेगुलर इस्तेमाल करने चाहिए? रेगुलर इस्तेमाल में तो हमारे पास वॉलनट्स हैं, एलमंड्स हैं, नट्स हैं। ये सारे ही बहुत अच्छे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बेहतर रखते हैं। हमें हेल्दी फैट जो रिक्वायर्ड होती है बॉडी को वो देते हैं। लेकिन इनको मुट्ठी से ज़्यादा नहीं खाना आपने। अगर आप खाते हैं तो ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो हार्ट अटैक का लेवल है, इन चीज़ों को जो है वो इंक्रीज करता है। तो वो आपने मुट्ठी जितना खाना है उससे ज़्यादा नहीं खाना। ठीक, अच्छा ये और भी कहीं जी जी ये वेट जी गेन भी करता है। जी जी। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा मूंगफली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओह मूंगफली जो माय है गॉड, सर्दियों में हमारी यस। सौगात होती है, उस हवाले से बताइएगा कि उसका इस्तेमाल ठीक है? वैसे तो वो एक तो मेरे हद ख्याल से ड्राई ज़्यादा फ्रूट में ही करना आता है शुरू मेरे कर ख्याल देते हैं हम। हाँ। देखिए, आपने मुट्ठी भर मूँगफली का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। जो हेल्दी फैट्स हैं वो फिर आपके जो है वो बुरे फैट में कन्वर्ट हो जाएगा बॉडी के लिए। तो बेहतर ये है कि आपने मुट्ठी भर नट्स का इस्तेमाल करना है। जब आप मुट्ठी भर कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतर है। वो आपको एक सूदिंग इफेक्ट भी देगा, इम्यूनिटी भी अच्छी रखेगा, एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है, तो वो आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि मुट्ठी से ज़्यादा नहीं। ठीक, अच्छा मुट्ठी से ज़्यादा मूंगफली नहीं खानी चाहिए। एक और, जिस तरह निम्रा ने आपसे सूप्स के हवाले से पूछा ना, तो हमारे हाँ। यहाँ सर्दियों में अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए दूध जलेबी का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। वो जलेबी आपको पता है उसमें कितना ज़्यादा शीरा होता है, हुँ। चीनी का इस्तेमाल होता है, फिर दूध भी उसकी वो क्वालिटी हेल्थी के नहीं ऊपर होता, तो कोई यस। मेरा ख्याल है कि हर बंदा ही कॉम्प्रोमाइज़ करता है पाकिस्तान में। तो उससे किस तरह अवॉइड करना चाहिए, और क्या दूध जलेबी आपको पीनी चाहिए या नहीं? क्योंकि देखने वालों के लिए ये मेरा ख्याल है कि एक अनोखा सवाल होगा कि दूध जलेबी की तरफ वो जाते हैं कि बॉडी को गर्म रखा बहुत जाए। लोग। हुँ। देखिए, आप जो है ना वो चिकनाई अपने लिए पैदा कर रहे हैं, ठीक है? और चिकनाई वाले खानों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर तो आप टेस्ट के लिए लेते हो, वन्स अ वीक अगर आप ले रहे हो सिर्फ़ टेस्ट करने के लिए जैसे हम कहते हैं, तो फिर ठीक है। लेकिन वैसे आप गुड़ जो है जलेबी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करके देखें तो वो आपको सेम टेस्ट देगा। ठीक हो गया। मनाल, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी सर्दियों से मुतालिक। होप सो कि आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप लोग अमल भी करेंगे। दूध जलेबी जो है वंस इन अ वाइल, वो भी टेस्ट करने के लिए सिर्फ। चले एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।